गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो मैं बात करने वाली हूँ आज हनुमान जी के बारे में। अगर किसी के पास या किसी ने बहुत ज़्यादा हनुमान जी की सेवा करी है या हनुमान जी की भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहा है कोई इंसान, तो उसको क्या लक्षण मिलेंगे तो वो पहचान सके कि हाँ हनुमान जी की शक्ति है। और कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जिससे पता कर सकते हो कि आपके अंदर आपकी जो आत्मा है वो हनुमान जी से जुड़ चुकी है। ठीक है, जब तक आपकी आत्मा नहीं जुड़ती है ना देवी देवताओं से, तब तक आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। ओके, तो पहला जो संकेत होता है हनुमान जी का, अगर कोई उनकी उपासना कर रहा है, जैसे बचपन से बहुत लोग उपासना कर रहे हैं, जब से उन्होंने होश पाया तो तब से उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगी कि वो उनके बॉडी में ना एक बोलते ना एक स्ट्रांगनेस रहेगी। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है या बहुत अच्छा हेल्दी फूड खा रहा है या बहुत अच्छा अपना रूटीन मेंटेन करके रखा है, जिम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसको अचानक से ऐसा फील होगा ना कि मैं भूखा भी रहूँगा ना तो मेरी बॉडी में ना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बल बोलते ना, ताकत बहुत ज़्यादा रहती है। वो पूरा दिन सुबह से रात तक काम कर सकता है। थोड़ी सी जो एनर्जी उसकी डिस्टर्ब होती है वो होती है माइंड से, हेल्थ वाइज नहीं डिस्टर्ब होती है। माइंड से क्यों एनर्जी डिस्टर्ब होती है? क्योंकि वो सोचना बहुत है। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, वो दिलसार बहुत होते हैं। दिल के बहुत ज़्यादा प्यार बोलते हैं ना, प्यार बहुत ज़्यादा करना। कोई उनके पास आया है मदद के लिए, कोई रिश्तेदार आया है, रिश्तेदार आप जानते ही हो कोई ना कोई मदद मांगने आते रहते हैं ना आप लोगों से भी। तो अगर ऐसा में हनुमान जी मान लो आपके ऊपर चल रहे हैं ना, तो आप ना मदद करोगे ही करोगे। आप उनके रोने में रोगे, भले ही वो आपके ऊपर कुछ भी करके चला जाए या आपको कितना भी तकलीफ़ दे दे, हर्ट कर दे, बट आपको समझ हर चीज़ की रहती है। बट वो बोलते हैं ना आँख बंद करके काम करना, वो आप करने लगते हो। लेकिन जैसे जैसे आपको हनुमान जी बताते जाते हैं, आप उसको छोड़ देते हो, उसको ख़त्म कर देते हो, उसको हटा देते हो अपनी लाइफ से, या ये कह दो कि हनुमान जी खुद ही हटा देते हो उसको आपकी लाइफ से। तो ऐसा भी होता है हनुमान जी के भक्त के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि रात को सोते सोते या दिन को सोते सोते आपका जो फेस है ना वो फूलने लगेगा। जैसे हनुमान जी का फेस है, यहाँ पे फूलेगा, यहाँ पे फूलेगा, यहाँ पे फूलेगा, ये फूलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा अरे कुछ तो हुआ था। क्योंकि मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है और मैं इस चीज़ को जितना समझ पाई हूँ, मैंने जितना झेला है इस लाइन में आके सब चीज़ों को, कि नींद तो नहीं आती है प्रॉपर। जैसे एक साधारण इंसान सोता है ना 10 घंटे 8 घंटे, तो वो तो चलो ठीक है, लग्जीरियस लाइफ है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर एक इंसान शक्ति के साथ जुड़ चुका है तो उसका रास्ता कठिन हो जाता है। मतलब उसको इतना त्याग करना पड़ता है हर चीज़ों का। नींद तो आती ही नहीं है। नींद आएगी भी तो कुछ ना कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। समझ में भले ही ना आए, याद भले ही ना रहे, पर नींद कंप्लीट उसी को बोली जाती है जिसमें आप कुछ नहीं देख रहे। आपको गहरी नींद आनी ज़रूरी है। तो जब आपका फेस फूल रहा होता है तो या तो ये मॉर्निंग में होगा या तो मिडनाइट में होगा, रात के समय होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको झट से ना ऐसे आँख खुल जाती है, फटाक से आँख खुल जाएगी आपकी, और आपको ना जस्ट एक मोमेंट याद रहेगा, एक हल्का सा सेकंड भी नहीं बोल सकती, मतलब एक माइनर एकदम चीज़ रहती है। उसमें आपको ऐसा फील होता है कुछ तो हुआ मेरे फेस के साथ, और बाद में आंसर भी आ जाता है कि मैं था। ठीक है, तो वो बता भी देते। वो मस्ती भी बहुत करते हैं, हनुमान बाबा मस्ती बहुत करते हैं, हंसाते बहुत हैं। जैसे मैं मतलब ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अनुभव पे बता रही हूँ, कहीं पढ़ा नहीं है मैंने ये चीज़ें। तो जब बहुत दुखी रहते हो आप ना, तो हनुमान जी खुद आकर आपको हंसाते भी है। पूजा में, नींद में, या ऐसे कुछ सराउंडिंग में कुछ चीज़ें भी हो जाएंगी आपके, तो आप हंस देते हो। मतलब वो अपने भक्त को ना ऐसे नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। अगर आप सच्चे भक्त हो, भक्त भी सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 जगह पे जा रहा है, 4 जगह 4 चीज़ें कर रहा है, ऐसा नहीं। जुड़े रहो बस उनसे, सालों साल दे दो उनको, अपना पूरा जीवन दे दो, फिर देखो फिर आपके जीवन के कैसे प्यारे नारे हो जाते हैं, है ना। तो चीज़ें जब तक आप त्यागते नहीं हो ना देवी देवताओं को, अपना शरीर अपनी आत्मा जब तक त्यागते नहीं हो, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता इस लाइफ में। ठीक है, हनुमान जी के जो भक्त होंगे उनको भगवा रंग से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, जबकि उनको भगवा रंग पसंद भी नहीं था बचपन से, और ना ही उनको कभी पसंद आएगा, क्योंकि उनका फेवरेट कलर कुछ और होता है। लेकिन जब वो भगवा कलर देखते हैं, भगवा कह लो, ऑरेंज कलर कह लो, या जो आपको वर्ड अच्छा लगे वो कह लो, लेकिन जो भगवा कलर होता है वो उनको बहुत पसंद आता है। अचानक से पसंद आता है। उनका गमछा ले लेंगे या उनका चोला ले लेंगे, या उनके ही कलर के कपड़े वो सिलवा कर पहनते हैं, या उन्हीं के कलर के कपड़े खरीद कर पहनते हैं वो खुद भी। तो वो अलग से ही उनको एक क्रेज़ हो जाता है उस कलर का। और उनको सपने में भी ना बंदर बहुत दिखेंगे,
बहुत ज़्यादा उनके मंदिर दिखेंगे, राम जी की मूर्ति दिखती है, राम जी ऐसा लगते हैं कि राम जी मेरे सामने खड़े हैं, सीता राम जी के दर्शन होते हैं, है ना। चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको दर्शन देती हैं, एक सेकेंड, चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको दर्शन देती हैं, ठीक है। आपको शिव जी के भी दर्शन होंगे, शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं जब आप हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हो तो, क्योंकि वो उन्हीं का ही अंश है, उन्हीं के ही अवतार है ना, इसीलिए। तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है कि जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, अगर आपने कोई भी गलत क्रिया की है या आपने किसी का भी बुरा किया है तो प्लीज़ सतर्क रहना, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो हनुमान जी बख्श देंगे, नहीं, आपको उस चीज़ का दंड मिलेगा ही मिलेगा। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बैठते हैं, बात करते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, जब मैं पता करने बैठती हूँ तो पता चलता है कि इसके कर्म बहुत ख़राब रहे हैं, इसलिए इसकी पूजा पाठ जो ये इंसान जो पूजा पाठ कर रहा है ना, इसलिए उसको फल नहीं मिल रहा है, इसलिए ये 4 साल से 5 साल से दुखी है। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसके कर्मों का खेल चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम पूजा करते हैं, हमारे पर शक्ति है, हमारे पर देवी शक्ति, तो आप किसी का बुरा करोगे। किसी का बुरा करना नहीं है। एक बार को उसको सच बता दो, एक बार को उसको सच बता दो आप, लेकिन बुरा नहीं करना है, ठीक है। तो हनुमान जी नहीं छोड़ते, फिर आप कितनी भी पूजा कर लो, किसी के पास भी चले जाओ, नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी गलत एक्टिविटीज़ में थे, कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अल्कोहल लेता था, ड्रिंक करता था, आपको भी ड्रिंक करवाता था, आप स्मोकिंग करते थे या कुछ गलत काम करते थे, कुछ भी करते थे, वो चीज़ से आपका धीरे धीरे मन उठ जाता है। आप मन नहीं उठेगा, आप डायरेक्टली बाइकआउट कर दोगे, छोड़ दोगे उसको, टाटा बाय बाय कर दोगे। अचानक आप भी ये नोटिस करने पे हैरान हो जाओगे कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा स्टेप ले लिया, और इससे पहले तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था तो भी मैं कर नहीं पा रहा था, अचानक क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि गलत चीज़ों का प्रभु कभी भी साथ नहीं देते हैं, तो पहले आपको शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध होने की ये प्रक्रिया है। मांस, मटन, मछली, अल्कोहल, दारू सब कुछ छोड़ देते हो आप लोग, कुछ नहीं खाना होता। भगवा कलर से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा, आपको चीज़ें जो दिखेंगी वो भी भगवा कलर में दिखेंगी, क्योंकि जो सपने में जो लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, जैसे कोई एक पुरुष आ रहा है, उसने भी भगवा कलर पहने हुए, आपको सपने में संत महात्मा जो होते हैं, जिन्होंने चोला पहना होता है भगवा कलर का, वो भी आपको दिखते हैं बहुत ज़्यादा। राम जी भी दिखते हैं आपको भगवा कलर पहने हुए, सीता माँ भी दिखती हैं आपको भगवा कलर की साड़ी पहने हुए। तो चीज़ें ना काफ़ी कुछ संकेत आपको देती है इस जर्नी में कि मैं तुझसे जुड़ चुका हूँ। अब आप बोलोगे इसके सामने से आके क्यों नहीं बोलती हैं शक्तियाँ, तो भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, सामने से आके तो बोल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके भी अपने एक नियम होते हैं, ठीक है। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का जाप करते हैं, या जो हनुमान जी की शक्ति में हैं, उनको चलते फिरते रीडिंग करने की आदत पड़ जाती है, ठीक है। वो चलेंगे फिरेंगे तो रीडिंग करेंगे, कोई रिश्तेदार आ गया, हाँ भाई तू ये कर ले, ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि उनको कुछ बहुत बड़ा उन्होंने गुरु की दीक्षा ले रखी है या उनको बहुत नॉलेज है इस लाइन का, कुछ भी नहीं है। कोई आया है, कोई फ्रेंड आया, बोलेगा मैं बहुत तकलीफ़ में, मेरा धंधा पानी नहीं चल रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही है, वो बोलेगा ये कर दे, ठीक हो जाएगा तू। और आप देखोगे वो 15-20 दिन में कर भी देगा, वो ठीक हो जाता है। फिर वो पूछता है क्या किया तूने, मुझे भी बता। ये आपको सामने से फीडबैक भी आएगा कि भाई ठीक हो गया मैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। फिर बाद में ये भी होता है कि आप रोड पर चल रहे हो, किसी का ऑरा दिख गया, किसी का चक्र दिख गए खुले हुए, या नहीं भी दिखे तो आपको एक माइंड बोलते हैं ना, माइंड में एक मैसेज आ गया, माइंड में किसी ने बोल दिया कि देख इसको ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके विचार हैं या बाबा के विचार हैं, या बाबा की आवाज़ है या आपकी आवाज़ है, वो समझना ज़रूरी होता है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे आपकी पूजा भक्ति आगे बढ़ती है, ठीक है। बाबा कभी भी सच्चे भक्त का ही साथ देंगे। अगर कोई उनकी पूजा इसलिए कर रहा है कि उनको नाम चाहिए, फेम चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, देते हैं, ऐसा नहीं देते, देंगे और हट जाएंगे, ऐसा परमानेंट आपके साथ नहीं रहते हैं। इससे अच्छा यही है कि आप ज़ीरो लेवल पे आके काम करो, ज़ीरो लेवल पे आके पूजा करो उनकी। लेना देना सब कुछ लगा रहता है ज़िंदगी भर, लेकिन शरीर त्यागने के बाद आपका क्या होने वाला आपने ये कभी नहीं सोचा। तो उस समय पे वो आपके लिए खड़े रहेंगे जब कोई नहीं खड़ा रहेगा। अभी तो बहुत लोग खड़े हैं ना आपके लिए, रिश्तेदार खड़े हैं, मम्मी पापा खड़े, जो भी खड़ा है। लेकिन जो शक्ति होती है, अगर एक बार को आप शक्ति को खड़ा कर लेते हो अपने पास या उसको प्रसन्न कर लेते हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। जो हनुमान जी के भक्त होंगे वो उनको गुस्सा भी आएगा, ऐसा नहीं कि वो गाली गलौज कर देंगे, उनको इतना गुस्सा आएगा कि वो अपने अंदर रख लेते हैं,
क्योंकि वो उनका काम ही है कि बाहर लोगों के प्रति मुस्कान मतलब हंसी देना, खुश रखना सब लोगों को। वो रिश्तेदारी में भी बहुत ज़्यादा अव्वल रहते हैं, रिश्तेदारों की भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई मेरे वजह से दुखी हो, कोई मेरे वजह से दुखी हो, वो ये कभी नहीं चाहते। इसीलिए वो हमेशा सबको खुश रखते हैं। लेकिन अगर किसी ने उनको छेड़ दिया, किसी ने उनकी शक्ति को छेड़ दिया कि भाई तू तो ऐसा है, तेरे पास है तो चल ये वाला काम करके बता, मतलब चैलेंज बोलना, तो चैलेंज लेते भी हैं, ऐसा नहीं है चैलेंज नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो चैलेंज तो लेते ही हैं, वो काम भी हो जाएगा, भले भले उनको बोलना पड़े चाहे ना बोलना पड़े, काम हो जाएगा जो चैलेंज लेंगे। लेकिन फिर जो जिसने दिमाग ख़राब किया ना, उसको नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद आप देखोगे 15-20 दिन के बाद उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया। तो चीज़ें ऐसे काम करनी शुरू कर देती हैं, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। आप जिस काम में हाथ लगाते हो वो काम बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। बस शर्त यही है, जो नियम है, जो कानून है, वो पालन करने पड़ेंगे देवी देवताओं के। अगर जहाँ पे नियम ब्रेक होते हैं, जहाँ पे कानून ब्रेक किया आपने, जहाँ पे अशुद्धता आई, जहाँ पे आपने नेगेटिविटी अपने पास ले ली या खाने से ले लिया, जो भी मैं कह रही हूँ ना नियम होते, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दिन अच्छे रहेंगे, ख़राब भी हो सकते हैं दिन। मैंने इतना देखा है कि जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको करियर, नाम, फेम सब कुछ मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। भले पुराने दिन कितने भी गंदे हुए हों, लेकिन अगर भक्ति सच्ची है तो ये मिलता ही मिलता है। थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके गुरु भी बन के आपको वो सिखाते हैं, आपको बड़े बड़े कठिनाइयों से निकालते हैं। घर में कुछ होने वाला होता है तो आपको पहले ही बता देते हैं, रूप धारण करके भी आते हैं। सपने में आपको बड़े बड़े शरीर वाला एक वानर दिखाई देगा, बार बार आपको लगेगा कि ये तो बंदर है, ये तो बंदर का बहुत बड़ा रूप है, बट वो ऐसा नहीं होता, वो हनुमान जी होते हैं। वो आपको परिचय देते हैं, अपना मुलाकात देते हैं, वो आपसे मिलने आते हैं, वो आपको दिव्य दृष्टि पे भी दिखाई देंगे, जैसे से पूजा पाठ आगे बढ़ेगी। तो मतलब अनुभव बहुत सारे हैं। अभी तो फ़िलहाल इतने पे ही मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस चीज़ को समझो और लोगों को शेयर करो। और प्लीज़ आपके पास अगर कोई आता है ना तो उसकी हेल्प किया करो। अगर कोई सच में परेशान है और कोई गलत जगह पे फंस गया, वो आपको बता रहा है कि मेरे ऊपर शक्ति आती थी और मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं फंस चुका हूँ, मैं कैसे निकलूँ, प्लीज़ उसकी मदद करो, ठीक है। क्योंकि मदद करोगे तभी इंसान कहलाने के लायक हो। अगर मज़े ले रहे हो और उस इंसान को ले जाकर और ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो आप भी उसी के लायक हो, आप भी एक क्राइम ही कर रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ मदद करो उन लोगों की जितनी हो सकता है। चिल देन, बाय, नमस्ते।